नमस्ते बच्चों। चलिए आज आपको हम सामान्य ज्ञान संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो चैप्टर 1 से भाषा से संबंधित हैं। अभी तक आपको हमने अधिकतर सभी ग्रामर के चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। एक छंद बचा है जो सीनियर क्लास के लिए है और मुहावरे लोकोक्तियाँ बच्चे हैं। तो इसलिए अब हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करा दी जाए, है ना, जिससे आपका थोड़ा देखते हैं ज्ञान बढ़ा है कि नहीं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एक एक चैप्टर से हमने कुछ सॉलिड क्वेश्चन लिए हैं जिसकी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। है तो फर्स्ट चैप्टर भाषा संबंधित जो चैप्टर पहला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको 4th क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक काम आएंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आने वाले ये प्रश्नोत्तर, इससे बहुत ध्यान देखेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाषा के संचित, क्या संचित, कोश को, भाषा के संचित कोश, कोश माने खजाना, कोश को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। भाषा के संचित कोश को क्या कहते हैं, साहित्य, जिसमें ज्ञान का अमूल्य भंडार होता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है उपभाषाओं को 5 वर्गों में, कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मागधी और राजस्थानी। ये 5 उपभाषाएं हैं जिनका क्षेत्र भाषा से सीमित होता है। ठीक है ना, और बोली का क्षेत्र उपभाषा से भी सीमित होता है। ठीक है, तो आगे देखिए भाषा का अल्प विकसित रूप, अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है, बोली, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ये भाषा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी हिंदी तथा पहाड़ी तथा मागधी हिंदी उपभाषाएं, जो अभी आपको बताया ऊपर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, वही ये 5 उपभाषाएं हैं। भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग, शुद्ध रूप और उसका प्रयोग कैसे हमको करना चाहिए, इसका ज्ञान कौन हमको कराता है, कौन सा शास्त्र ज्ञान कराता है, व्याकरण। हमने आपको बताया भी था कि भाषा जो है वो साधन है और व्याकरण जो है वो शास्त्र है, तो व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई। नेपाली तथा बोडो की लिपि, दूसरे दो देखो, नेपाली तथा बोडो की लिपि भी जो है कौन सी लिपि है, देवनागरी। ठीक है। हिंदी लगभग कितने भारतीयों की मातृभाषा है, शायद कोई भी नहीं जानता, बहुत कम लोग इस चीज को जानते होंगे। 18 करोड़ भारतीयों की मातृभाषा है, 18 करोड़। देवनागरी लिपि बाईं से इधर लिखी जाती है, तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है, सभी को मालूम होगा। देवनागरी विश्व की एकमात्र कैसी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है, कंप्यूटर द्वारा भी स्वीकृत की गई है, वैज्ञानिक लिपि है। जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना, भाष माने होता है बोलना, ये भी हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत विस्तृत समझाया था। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, भाष माने होता है बोलना। ठीक है ना। भाषा का मूल रूप क्या है, सबसे पहले हम कैसे सीखते हैं, मौखिक सीखते हैं। सबसे पहले बच्चा मौखिक सीखता है, फिर लिखित सीखता है, जिसका मूल रूप क्या हो गया, मौखिक। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। ठीक है। भारत की संपर्क भाषा
जो भारत की संपर्क भाषा, इसको भी आपको हमने बताया था, भारत की संपर्क भाषा तो हिंदी है, लेकिन विश्व से जो संपर्क कराती है वो क्या है, अंग्रेजी है। इसीलिए अंग्रेजी, हिंदी सीखना तो अनिवार्य है ही, अंग्रेजी सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। किसी देश में चले जाएं तो आपको परेशानी ना हो। तो आज ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हमने आपके जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। कल सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन बना करके आप लोगों को समझाएंगे, जिनको आपको याद करना, जिनकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका बेस बनेगा। आप पढ़िए, आप याद करिए, अपने दोस्तों को भी आप बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।